तो वहां पर आपको उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नजर आएंगे, वो आप कॉपी कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अब जो एक्सेल शीट के अंदर डेटा मांगा जा रहा है हेल्थ वर्करों से और सीएचआई से, तो वो डेटा अगर किसी ने लिख रखा है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं लिख रखा तो वो सारा डेटा जो है कहाँ से इकट्ठा करना है, क्योंकि जो शनाख्ती कार्ड या मोबाइल नंबर से डेटा जो घरों का है, जो जहाँ पर मेंबर हैं, वो तो डेटा आप लोग सर्च करके निकाल लेंगे। बाकी रह गए वो जो मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, दुकान है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड वगैरह यूज नहीं किया गया, आप सब लोगों को पता है, अब इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं। तो वो डेटा कहाँ से आएगा? अब इस डेटा को तरतीब से निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो तमाम लोग जो है इसको जरा गौर से देख लें। आप लोगों ने ऐसे करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक रजिस्टर या कॉपी लेनी है, उसके ऊपर आपने इस तरह ये नंबर शुमार बनाना है। नंबर शुमार आपने इस तरह बनाना है कि जिस तरह ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अपनी ऐप के अंदर देख लेना है कि आपके जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो कितनी है। तो मेरे पास है 356। तो आपने इसी तरह ये जो गिनती है, नंबर शुमार है, ये आपने 356 तक बनाना है। मैंने आपको सिर्फ एज ए समझाने के लिए यहाँ तक बनाया, ये 14 और ये 115 मैंने ये समझाने के लिए बनाया। तो आपने इस तरह बना लेना है कि आपने नंबर शुमार रखना है, उसके बाद आपने रखना है नाम, नाम के बाद आगे आ जाता है हाउस कोड, ये मैंने हाउस कोड है। उसके बाद आगे आ जाता है शनाख्ती कार्ड का जो है, अब वो लिखना है आपने, शनाख्ती कार्ड का खाना बनाना। उससे आगे आपने पार्सल आईडी का बनाना, और आगे आपने बनाना है प्रॉपर्टी टाइप का। प्रॉपर्टी टाइप से मुराद के घर है, मस्जिद है, दुकान है या मदरसा जो भी है, वो आपने कर लेना है। तो फिर आपने ऐप के ये ही जो टोटल रजिस्ट्रेशन है, यहीं पर या सिंक रिकॉर्ड या टोटल रजिस्ट्रेशन, ये दोनों में से कोई एक खाना जो है आप चूज कर सकते हैं। ये देखें, ये अब मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर ये देखें तरतीब आ रही है 1 2 से लेके 10 तक। यहाँ पर इस पेज के अंदर 10 है, तो ये देखिए यहाँ से इधर से हम ये तीर से चेंज करेंगे तो पेज नंबर 2 आ गया। तो ये देखें, ये अब यहाँ आ गया 20 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा बात को आपने गौर से समझना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है इसकी समझ आ सके। यहाँ से है बात समझने वाली। आप लोगों ने इधर ये मैंने आपको दिखाई है कि ये आपने तरतीब लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने वही तरतीब ढूंढनी है, 1 नंबर घर, 2 नंबर या 3 नंबर। जब आपने सबसे पहले आपने ये बना लेना है, टोटल घर जो है वो आपने लिख लेने हैं। बल्कि अगर आपके पास कहीं इसकी पूरी डिटेल पड़ी है तो यहाँ पर आप नाम भी लिख लें तो सबसे बेहतर है। ये मैंने अपना नाम लिखा है, उसके बाद आप दूसरा घर था, मस्जिद थी, दुकान थी, आप वो यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। किसकी है, यानी कि मालिक का नाम लिख लेंगे। प्रॉपर्टी टैब में यहाँ पर आप लिख लेंगे कि हाउस है, मस्जिद है, दुकान है, स्कूल है, जो भी है। तो बेहतर है कि आपके पास इसकी पूरी तफसील तो होगी रजिस्टर के ऊपर आपके पास। तो सबसे पहले ये नंबरिंग के साथ आप नाम भी लिख लेंगे। उसके बाद जैसे ही अब मैं आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप 1 से शुरू हुए थे, इसके अंदर 1 नंबर पे जो है ना इस वक्त वो कोई खाली प्लाट वगैरह है, ठीक है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें कि खाली प्लाट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो खाली प्लाट का हमने लेना है, ये देखें, ये है 20 नंबर, ये आ गया प्री मैसेज नंबर 20 नंबर पे है ये। जब आपने इधर नामों में लिखा होगा ना तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि 20 नंबर पे हमारा जो है ना फलां बंदे का खाली, जो आपका खाली प्लाट होगा, आपने यहाँ नाम और प्रॉपर्टी टैब में यहाँ आप साथ ही लिखते जाएंगे कि ये मस्जिद है, दुकान है, जो भी है वो आप साथ लिख लेंगे। यहाँ से भी आपको फिर रहेगी आसानी। तो ये हो गया, मिसाल के तौर पे ये 20 नंबर निकला है। तो इसका डेटा मैंने मुकम्मल नहीं लिखा, समझ लें कि यहाँ 20 ही लिखा हुआ है। तो आप लोग ये देखें, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 नंबर, ठीक है, ये 20। तो जहां पर 20 नंबर खाली प्लाट था ना, मेरा था, जफर हुसैन लिख देते, यहाँ जफर आप लिखेंगे, यहाँ इसका हाउस कोड लिखेंगे। इस डब्बे में ये देखें ना ऊपर हाउस कोड वाला डिब्बा मैंने बनाया, तो यहाँ पर आप इसका लिखेंगे हाउस कोड। सिंपली नंबर लिख लेंगे, इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश जो है वो आप किसी एक की कॉपी कर लेंगे और उसमें से गिनती जो है वो डिलीट करते जाएंगे। ये वाली जो गिनती है ये आप डिलीट करते जाएंगे, इंग्लिश रहने देंगे। आगे ये सिर्फ जो 6 7 8 हिस्से होते हैं वो लिखने आसान होंगे। तो जहां पर 20 के आगे नाम लिखेंगे, आगे आप हाउस कोड लिखेंगे। शनाख्ती कार्ड जो है वो आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि जो खाली प्लाट है उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है। और यहाँ पर आप उसकी पार्सल आईडी लिखेंगे। जिस तरह ये देखें, ये मेरे पास इसकी पार्सल आईडी 20 नंबर है, तो यहाँ पर आप पार्सल आईडी लिखेंगे, यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी टैब लिखेंगे ये क्या चीज है।
तो इसी तरह अब मैं आपको और करके दिखाता हूँ, पेज यहाँ से मैं करता हूँ चेंज। अच्छा, जब आपने जिस नंबर का ये देखें इधर, ये नंबर है ना 25, मिसाल के तौर पे ये 25 नंबर है। अब मैंने इस 25 नंबर का डेटा निकाला, तो जैसे ही मैं इस 25 नंबर का डेटा निकालने लगा हूं, तो मैंने इधर एक तरफ सादा जो है मैं बनाऊंगा पेज। इस तरह ये मैंने लिखा ना 1 2 3 4, मैं तो बीच बीच में कर रहा हूं, आपने 1 2 से ही करना है। तो जहां जो जिसको आप निकालते जाएंगे ना, एक निकाल लिया आपने, यहाँ आप एक लिखेंगे, 2 का कर लिया, उसके बाद आपने 3 का कर लिया, फिर आपने 4 का कर लिया, यहाँ पर आप लिखते जाएंगे 4 का। तो जब आप, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, 4 नंबर का आपने डेटा निकाला है ना, तो उसको आप यहां 4 नंबर में पुट करेंगे। ये देखें, ये 4 नंबर में पुट करेंगे, 2 3 का नहीं मिला तो 2 3 खाली रहेगा, आपने 4 की तफसील लिखनी है इसमें। जैसे ही आप अगला घर, जिस तरह मिसाल दे रहा हूं मैं, मेरे पास ये है 28 नंबर, तो अब इसका डेटा मैंने 28 में नहीं लिखना, मैं आपको दिखाता हूं ये 28 में से डेटा किस खानदान नंबर का निकलता है। तो ये देखें, इसमें से 26 नंबर का डेटा निकला है, प्री मैसेज नंबर 26 है मेरे पास। तो इसको मैं इधर 26 पे लिखूंगा, और यहां पर भी मैं साथ साथ, इधर तो मेरी मुकम्मल तरतीब होगी ना, 1 2 से होगा, इधर मेरी 1 2 से तरतीब होगी सारी 26। फिर मैं 27 का निकालूंगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह 27 28 29 30, यहां से हम तरतीब से यहां से पेज चेंज करते जाएंगे। ठीक है, जिस नंबर से जिस घर का डेटा निकलेगा, यहाँ यहां से ये देखने में नंबर हमारे तरतीब से चलते आ रहे हैं, 1 2 3 से चले हैं, तो ये 36 38 पे आ गए, मगर इसके अंदर डेटा 38 नंबर का नहीं निकलना। ये देखिए मैंने 38 के ऊपर टच किया, तो अब इसमें से 86 नंबर हाउस मेरा निकला है, ये आप देख सकते हैं, हाउस नंबर जो है 86 निकला है। तो आप इसको इधर, जहां पर ये तफसीली डेटा आप लिख रहे हैं, तो आप इसको 86 नंबर में पुट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात की समझ आ गई होगी कि डेटा हमने कैसे निकालना है। इसमें आपके साथ साथ घर भी निकलते आएंगे, और जो खाली हाथे हैं, प्लाट है, स्कूल है, मस्जिद है, मदरसा है, वो भी निकलते आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये देखें, जिस तरह ये है, हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखें नूर मोहम्मद, जब हमने यहाँ नाम लिखा हुआ नूर मोहम्मद, तो ये खाली वो है, खाली घर है, ये खाली हाथा है, ये देखें आप, ये देखें, ये 24 नंबर है। ठीक है, ये 24 नंबर है, तो इसका डेटा मैं 24 नंबर के अंदर ही इंटर करूंगा, 24 के अलावा मैं कहीं इसका जो डेटा है वो इंटर नहीं करूंगा। अब ये यहाँ से आपने मुकम्मल तफसील, इसी तरह ये सारा जो है आप निकालते आएंगे, इसी तरह आप अपना ये जो है फॉर्म फिल करते जाएंगे। अच्छा, ये चीजें आपने, ये जो है 1 2 3 4 5 6 चीजें, ये आपने ली लिख। ठीक है, और जिस इधर से ये जो तरतीब है, जो तरतीब आप लिखते जाएंगे, निकालते जाएंगे, वो आप इधर साइड पे लिखते जाएंगे, ताकि आपको याद दहानी रहे। आप काम करते करते छोड़ भी दें तो आपको पता हो कि मैंने इस नंबर तक जो काम कर लिया है। हाँ, जब आप ये काम कर रहे होंगे, तो उस दौरान आपने किसी भी घर को सिंक नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कोई भी घर जो है आपने सिंक नहीं करना, ताकि आप उसको अनरजिस्टर में या सिंक में ले जाएंगे, तो वो वाला घर फिर आपको पता है इस नए वर्जन के अंदर वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो फिर आपकी तरतीब जो है वो खराब हो जाएगी। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप ये डेटा निकाल रहे हैं, अगर एक दिन में आपने नहीं निकाला, आपको दूसरा दिन शुरू हो गया है, तो फिर आपने डेटा सिंक नहीं करना, या तो फिर आपने डेटा सिंक पहले कर लेना है। जब पहले दिन आप काम करने लगे, तो पहले डेटा सिंक कर लें अपना, ताकि वो घर जो है ऊपर आ जाता है, तो यहाँ से आपकी तरतीब खराब होगी। अच्छा, अब रहेगी हमारी जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसका भी यहाँ पर जिक्र है इसके अंदर। तो वो आपने कहाँ से लेना है, वो आपने लेना है अपने जो KML फाइल मिली थी, और उसके साथ एक एक्सेल फाइल भी मिली थी। एक्सेल फाइल जो है उसके अंदर आपने जाना है, जब आप ये सारे लिख लेंगे, पार्सल आईडी के जो नंबर है यहाँ पर आप सारे लिख लेंगे, तो एक्सेल फाइल जो है वो आप खोलेंगे, उसको खोलकर उसके अंदर आपने ऐसे करना है कि जो आपके पार्सल आईडी लगा ली है, जो आपने जहाँ रजिस्टर में लिख रखी होंगी, वो पार्सल आईडी आपने रखनी है, और बाकी पार्सल आईडी उसमें से आपने रिमूव करते जाना है, उनको डिलीट करते जाना है। जब आप वो पार्सल आईडी जो इजाफी थी, जब आप वो डिलीट कर देंगे, जो आपने लगाई हैं वो रह जाएंगी, तो फिर आपने यहाँ पर आपके पास जो है नंबर तो आ ही रहे होंगे उसके पार्सल आईडी के। ठीक है, उस एक्सेल शीट के अंदर भी पार्सल आईडी के नंबर आ रहे होंगे, और आपके पास यहाँ पर भी पार्सल आईडी के नंबर लिखे हुए होंगे। तो जिस पार्सल आईडी नंबर को आप वहां से, वहां तरतीब से होंगी, वहां 1 2 3 से तरतीब से होंगी,
जब गूगल अर्थ के अंदर हम खोलते हैं तो वहां पर बेतरतीब भी होती हैं। एक्सेल शीट के अंदर वो तरतीब से होंगी। आप ऊपर से शुरू करेंगे तो जब आप मिसाल के तौर पे 1 नंबर का डेटा निकाल रहे हैं तो उसकी आप इसी तरह इधर साइडों पे जाएँगे तो वहाँ पर आपको उसकी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड नज़र आएँगे, वो आप कॉपी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहीं से कॉपी करके पेस्ट करते जाएँ। अगर नहीं तो फिर आप एक मोबाइल के अंदर जो है उसे ओपन कर लेंगे, एक मोबाइल से देखकर, तो आप साथ ही जो है एक्सेल शीट के अंदर फिल करते जाएँगे। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको उसी से एक्सेल शीट से मिलेंगे, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा ये जो टैब है, टैब के अंदर ये चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा।